वसल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। हज़रत हसीन ने पूछा, ऐ ज़ैद, हुजूर के घर वाले कौन हैं? तो फरमाया, आले अली, आले अकील, आले जाफिर और आले अब्बास। आले अली, आले जाफिर, आले अकील और आले अब्बास। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के हबीब सहाबा के साथ तशरीफ फरमा थे। आपके पहलू में हजरत उमर और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे हुए थे। इतने में हजरत अब्बास सामने से आए। उनको देखकर हजरत अबू बकर ने बैठने की जगह बना दी। वो हुजूर के और हजरत अबू बकर के दरमियान में सामने बैठ गए। हुजूर ने हजरत अबू बकर से फरमाया, फजीलत वाले को फजीलत वाले ही जानते हैं, क्योंकि तुम फजीलत वाले थे और इसलिए हजरत अब्बास की फजीलत को तुम नहीं जाना। फिर हजरत अब्बास हुजूर से बात करने लगे तो हुजूर ने अपनी आवाज को बहुत ही ज्यादा पस्त कर लिया। हुजूर की आवाज बहुत थोड़ी हो गई। इस पर हजरत अबू बकर उमर ने फरमाया कि ऐसा मालूम होता है कि हुजूर को अचानक कोई बीमारी पेश आ गई कि आपकी आवाज थोड़ी हो गई है। और परेशान हो गए सारे सहाबा जितने बैठे थे हुजूर के हमनशीन। या तो उनको कोई हुजूर को दिल की बीमारी हो गई है, परेशान हुए। और बहुत देर तक हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हुजूर के चचा थे और हुजूर बातें करते रहे। फिर हजरत अबू बकर ने हुजूर से पूछा, या रसूलल्लाह, यानी जब बात खत्म हो गई, क्या आपको कोई बीमारी पेश आ गई थी? फरमाया नहीं। हुजूर ने फरमाया नहीं। तो हजरत अबू बकर ने अर्ज किया कि हमने देखा कि आपकी आवाजें बहुत पस्त हो गई थी, आपकी आवाज बहुत थोड़ी हो गई थी, इसकी वजह क्या है? हुजूर ने फरमाया, हजरत जिब्रील ने मुझे हुक्म दिया जब हजरत अब्बास आया करें तो अपनी आवाज को मुख्तसर और थोड़ा कर लिया करो। अल्लाह अकबर। अपने चचा के इकराम में, हजरत अब्बास की अजमत में मुझे जिब्रील ने आके कहा। अल्लाह, ये शान, ये मेरे पास हयात सहाबा जिल्द 2 सफा नंबर 474 हजरत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई। मैं उससे पढ़ के सुना रहा हूं। हयात सहाबा जिल्द 2 सफा नंबर 474, मैं उससे पढ़ के सुना रहा हूं। ये शान है जिसकी लाइल्मी में हम लाइल्मी का शिकार हैं। आप जुमे के हर खुतबे में अपने खुतबे वाले इमाम से हजरत अब्बास का नाम सुनते हैं। असल नाम सुनते हैं। क्यों? उनकी अजमतें। बारिशें नहीं हो रही थी। अल्लाह के हबीब के खास गुलाम हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत अब्बास के पास गए। ये भी इसी किताब में है, आप मेरे साथ तशरीफ ले चलें। और ले गए। कहते थे, या अल्लाह, पहले बारिशें नहीं होती थी, तेरे हबीब का तुझे वसीला देते थे, अब उस हस्ती का वसीला देते हैं जिसका सबसे ज्यादा एहतराम खुद तेरे हबीब करते थे। बारिश हो गई, बारिश हो गई और खूब हुई। अब फिर सुने तो मेरे हुजूर ने फरमाया, हजरत जिब्रील ने मुझे हुक्म दिया जब हजरत अब्बास आया करें मैं अपनी आवाज पस्त कर लिया करूं, जैसे हजरत जिब्रील ने तुम्हें हुक्म दिया है कि तुम मेरे सामने, जब मैं तुम आऊं तो मेरे सामने आवाज पस्त किया करो। इस तरह जिब्रील ने मुझे हुक्म दिया है कि जब हजरत अब्बास आए तो मैं हजरत अब्बास के सामने अपनी आवाज को पस्त, यानी मुख्तसर, थोड़ी आवाज, ऊंची आवाज नहीं। हमें हुक्म है कि हम कमली वाले के सामने अपनी आवाजें ऊंची ना करें। आज भी रोजा अतहर के सामने हुक्म है, मेरे हुजूर के रोजे के सामने आज भी हुक्म है कि आवाजों को ऊंचा न करना। आज भी, अभी मैं हुजूर के जालियों के सामने आयत आज भी पढ़ के आया हूं, ला तरफो अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। आज भी यह आयत लिखी हुई है। फरमाया, जिस तरह तुम्हें हुक्म है इस तरह मुझे जिब्रील ने हुक्म दिया है कि अपनी आवाज को हजरत अब्बास की आवाज से ऊंचा न करो। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं, आका की मजलिस में हजरत अबू बकर के लिए बैठने की एक खास जगह थी, क्योंकि खास दोस्त थे। वहां वो सिर्फ हजरत अब्बास के लिए उठा करते थे।
बस जब हजरत अब्बास तशरीफ लाते थे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां से उठते थे और हजरत अब्बास के लिए जगह बनाते थे और किसी के लिए नहीं उठते थे। वो जगह मखसूस, जैसे बास मस्जिदों में जाए नमाज मखसूस बिछी होती है बाज लोगों के लिए, वो जगह मखसूस थी हजरत अब्बास के लिए। ये उनकी अजमतें थे, यह उनका एहतराम था। मेरे कमली वाले एहतराम करें, हम क्यों ना करें? मेरे हुजूर एहतराम करें, कमली वाले से बढ़ के कौन है? कौन है? वो एहतराम करें, हम क्यों ना करें? अल्लाह हो। और उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, आपके चचा सामने से आ रहे हैं। हट गए ना, तो हुजूर ने पूछा क्यों हटे? और मैं आपके चचा आ रहे हैं। हुजूर ने हजरत अब्बास की तरफ देखा, मुस्कुराए, हजरत अबू बकर की तरफ मुतवज्जो होकर फरमाया अब्बास सामने आ रहे हैं, उन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए हैं, उन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए। जिंदगी के सफर उन हस्तियों के एहतराम में गुजारे। इब्न शहाब कहते हैं कि हजरत अबू बकर और उमर का अपने जमाने खिलाफत में ये दस्तूर था, जब ये हजरात सवारी में सवार होकर कहीं जा रहे होते और रास्ते में हजरत अब्बास से मुलाकात हो जाती तो सवारी से फौरन नीचे उतर जाते और सवारी की फिर अपनी सवारी छोड़ के हजरत अब्बास की सवारी की लगाम पकड़ लेते थे और साथ पैदल चलते थे। और फिर जब तक जहां उनकी मंजिल घर और जहां उन्होंने बैठना होता था, जब तक वहीं नहीं पहुंचाते थे, उनकी सवारी की लगाम पकड़ के साथ चलते थे। एहतराम, अजमतें, क्योंकि उन्होंने हुजूर को देख लिया था, उन्होंने हुजूर को देख लिया था कि मेरे आका कितना एहतराम फरमाते हैं। मैं एक मोहब्बर किताब से ये बातें सुना रहा हूं, लिखने वाले कोई आम नहीं है जिन्होंने तलाश किया हो, और आम हस्ती नहीं है, कोई आम हस्ती नहीं है जिन्होंने यह तलाश किया है, और यह रिवायात सारी की सारी लिखी हैं। अल्लाह अकबर। हमारी तबीयतें कैसी हैं, हमारे दिलों में इन हस्तियों का एहतराम, इकराम कैसे है? हम ये देखें कि हमारे दिलों में है इन हस्तियों का क्या इकराम है, क्या एहतराम है और कितनी अजमत है। अपने ऊपर गौर करें, अपने ऊपर नजर रखें। और सुने, दरूद पाक पढ़ें। आज की हमारी महफिल दरूद पाक की है, दरूद पाक मुसलसल पढ़ते रहें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। पढ़ते रहें दरूद पाक। कुछ लोग सफर में तशरीफ ले गए, सफर में गए, वापस आए तो हुजूर ने पूछा तुमने अपने अमीर को कैसा पाया? मैंने हजरत अली को तुम्हारा अमीर बनाया था, तुम्हारा सफर का अमीर बनाया था, अपने अमीर को कैसे पाया? मैंने या किसी और ने हजरत अली की कोई शिकायत कर दी तो फरमाया मैंने हुजूर के चेहरे को सुर्ख देखा गुस्से से, और फरमा रहे हैं तुम्हें इल्म नहीं है, मैं जिसका दोस्त हूं अली भी उसका दोस्त है, जो अली से दोस्ती करेगा वो मुझसे दोस्ती करेगा, जो अली से दुश्मनी करेगा वो मुझसे दुश्मनी करेगा। और फरमाया मैंने अर्ज किया हुजूर मैं आइंदा हज़रत अली की कोई शिकायत नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है उनकी शिकायत से आपको तकलीफ पहुंचती है। अल्लाह हो। अपनी तबीयतों पे बैठ के हम अपना मवाजना करें, अपने मिजाजों में बैठ के हम अपना मवाजना करें कि हमारी तबीयत और हमारा मिजाज किस तरह का है। हजरत अबू हुरैरा के मर्ज़ल वफात में मरवान उनके पास आया, उसने कहा जब से हम आपके साथ रह रहे हैं उस वक्त से लेकर आज तक आपको किसी बात पर गुस्सा नहीं आया, बस एक वक्त गुस्सा मैंने आपका देखा। वक्त अखीर किसका है? अबू हुरैरा का है, वक्त अखीर है। मरवान आया, कहने लगा जिंदगी भर आपको गुस्से में नहीं देखा, असल एक वक्त ऐसा था जब आपको गुस्से में देखा। मैं कौन सा? उस बात पर कि आप हजरत हसन और हजरत हुसैन से बहुत मोहब्बत करते हैं। यह सुनते ही अबू हुरैरा सिमट कर बैठ गए। फरमाया इस बात की गवाही देता हूं, हम लोग एक सफर में हुजूर के साथ रास्ते में एक जगह हुजूर ने हजरत हसन और हुसैन के रोने की आवाज सुनी। वो दोनों अपनी वालदा के साथ थे। हुजूर तेजी से चल के उनके पास तशरीफ ले गए। फरमाया मेरे बेटों को क्या हुआ?
سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں. حضور نے اپنے سارے قافلے میں حکم فرمایا جس کے پاس کوئی پانی ہے دیا جائے. حضور اپنے پیچھے مشکیزے کی طرف ہاتھ بڑھا کر پانی دیکھا, مشکیزے میں پانی نہیں تھا کیونکہ اس دن بہت کم پانی تھا اور لوگوں کو تھوڑا تھوڑا پانی مل رہا تھا. پانی تلاش کر رہے تھے اور جوان شہزادے حسنین کریمین حسن حسین رو رہے تھے پیاس کی وجہ سے. آخر پانی نہ ملا اور کائنات نے ایک منظر دیکھا جو منظر ابھی بتانے لگا ہوں. اللہ سبحان اللہ. تو حضور نے فرمایا اے فاطمہ ایک بچہ مجھے دے دو. انہوں نے پردے کے نیچے سے حضور کو بچہ دیا. بچہ دیتے ہوئے حضرت فاطمہ کے فرمایا کہ حضرت فاطمہ نے بچہ دیا. حضور نے بچے کو لے کر اپنے سینے سے لگایا. بچہ رو رہا تھا, چپ نہیں کر رہا تھا. حضور نے اپنی زبان مبارک نکالی, وہ بچہ اسے چوسنے لگا. چوستے چوستے چپ ہو گیا. اللہ اکبر. یہ سعادت کسی کو نصیب نہیں, یہ سعادت کسی کو نصیب. کمال سعادت, کمال سعادت. اور پھر فرمایا کہ دوسرے بچے کو لیا اور اس کو بھی اپنی زبان مبارک چسوائی, یہاں تک کہ دوسرا بھی چپ ہو گیا. دوسرا بھی چپ ہو گیا. ہستیوں کے ساتھ محبت ایمان کا حصہ ہے. ان ہستیوں کے ساتھ تعلق ایمان کا حصہ ہے. حضور کے سارے گھرانے کو پہچانے. میں نے عرض کیا تھا میرے اہل البیت سارا حضور کا گھرانہ, حضور کی بیویاں, حضور کی بیٹیاں, حضور کے بیٹے, حضور کے داماد, حضور کے نواسے, حضور کی نواسیاں. ان کو ہدیہ کیا کریں اعمال کا, ان ہدیہ کریں صدقات کا, ان کو ہدیہ کیا کریں نفلی کوئی عمل, کوئی تلاوت, کوئی تسبیح, کوئی ذکر, ہدیہ کیا کریں. اور وہ ہدیہ قیامت میں کام آئے گا, وہ ہدیہ دنیا میں کام آئے گا, وہ ہدیہ موت کے وقت کام آئے گا, اور وہ ہدیہ آخرت میں کام آئے گا. ہدیہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور ہدیہ آپ کی زندگی سے کبھی ضائع نہیں ہوگا. تھیلی اپنے سامنے رکھی ہوئی ہے, رسالہ بھی رکھا ہوا ہے, رکھا ہوا ہے. ہدیہ کیا کریں؟ پڑھیں درود پاک کا ہدیہ. اور اگر آپ کے پاس کوئی نوٹ ہے اپنی جیب میں, پرس میں, وہ نوٹ نکال لیں اپنے ہاتھ میں رکھیں. آپ کے پاس کوئی نوٹ ہے جو میسر ہے, چھوٹا بڑا, وہ نکال لیں اپنے ہاتھ میں رکھیں. ایک عجب بات سنیں. سعید بن عبان کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن حسین حسن بن حسن حضرت حسین کے بیٹے کے بیٹے, یعنی حضرت حسین کے پوتے. کس کے پوتے؟ امام حسین کے پوتے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے. وہ نوعمر تھے, چھوٹے تھے, ان کی بڑی بڑی زلفیں تھیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے انہیں اونچی جگہ بٹھایا. غور سے سنیے گا, اونچی جگہ بٹھایا, اعلی مقام دیا, اور ان کی طرف توجہ فرما کر انہیں ہدیے دیے, اعلی قسم کے ہدیے دیے. پھر ہدیے دے کر ان کے جسم کے بال کو پکڑ کر چٹکی بھری, زور سے, اتنی چٹکی بھری کہ انہیں تکلیف ہوئی, اور فرمایا اے شفاعت کرنے والے, چٹکی کو قیامت کے دن یاد رکھ. کون کہتا ہے جس نے تقریباً 2.25 سال حکومت کی, بھیڑیے بکریوں کو کھانا چھوڑ گئے, اور ایک بھیڑیا بکری کو اٹھا کے لے گیا, تو بھیڑیا چرواہا بھیڑی کے پیچھے نہیں بھاگا, کہنے لگا اے کاش, لگتا ہے آج عمر بن عبدالعزیز دنیا سے رخصت ہو گئے. ہاں, وہ بکری کے پیچھے نہیں بھاگا کہ بھیڑیے سے بکری کو چھڑوا لوں, اس نے ساری بکریاں چھوڑی اور شہر کی طرف بھاگا کہ کہیں عمر کا جنازہ, اور دیکھا تو عمر کا جنازہ سامنے آ رہا. یہ وہ ہستی ہے جو آل رسول کو اپنی نسبتوں کو تلاش کرنے اور قیامت کی شفاعت اور سفارش کے لیے انہیں چٹکی بھری, اور اس جوان کو تکلیف ہوئی, امام حسین کے پوتے کو تکلیف ہونے کے بعد فرمایا اے جوان, اس تکلیف کو قیامت کے دن یاد رکھنا کہ میں نے چٹکی بھری تھی اور آپ کا احترام اور اکرام کیا تھا, قیامت کے دن میری شفاعت کر دینا. واہ واہ, کہ قیامت کے دن میری شفاعت کر دینا. یہ احترام تھا ان کی طبیعتوں میں, یہ مزاج تھا ان کا, بڑوں کا.
بیٹھ کے ہم ایک وظیفہ کریں گے. پہلے اس وظیفے کا واقعہ سنا دوں, اور اس وظیفے کو ہم نے رسالے پہ انگلی پھیرتے ہوئے کرنا ہے. اس عمل کو مقبول سے مقبول تر بنانا ہے. مقبول سے بھائی, مقبول سے مقبول تر بنانا ہے. کھولیں رسالہ. خلیفہ نے گورنر مدینہ کو لکھا, مجھے پتا چلا ہے کہ حضرت حسن مصنع اہل البیت کے شہزادے میرے بارے میں کوئی اچھا گمان نہیں رکھتے. انہوں نے اہل عراق کے ساتھ خط و کتابت کی ہوئی ہے. تو جب یہ میرا خط پہنچے, فوج کا دستہ بھیج کر اسے میرے پاس حاضر کراؤ. اور ایک روایت یہ ہے کہ سب لوگوں کے سامنے کھڑا کر کے انہیں 100 کوڑے مارو, چوک میں کھڑا کر کے انہیں نصیحت ہو. خط پہنچتے ہی گورنر مدینہ نے تعمیل حکم میں, بادشاہ کے تعمیل حکم میں امام حسن مصنع کو اپنے پاس حاضر کرایا. آپ جب دربار میں پہنچے تو اسی وقت بادشاہ گورنر مدینہ کسی کام میں مشغول تھا. اس دوران امام زین العابدین نے امام حسن مصنع کے پاس جا کر کہا, میرے چچا زاد بھائی, یہ ایک اسم اعظم دیتا ہوں, بڑی مشکل میں ہو. بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یا قید کر کے عراق لے آؤ, مدینہ سے کوفہ لے آؤ, یا پھر ان کو کھڑا کر کے چوک میں 100 کوڑے مارو. بادشاہ کا فیصلہ یہ ہے, پر میں آپ کو ایک تحفہ دیتا ہوں اسم اعظم کا, یہ پڑھ لو, پھر اس کا کرشمہ دیکھو. آل رسول, اصحاب رسول کی زندگی میں یہی کامیابی تھی کہ انہوں نے اللہ سے مانگنا سیکھا تھا, اللہ سے منوانا سیکھا تھا, اللہ سے لینا سیکھا تھا, اور لوگوں کو اللہ سے جوڑنا سیکھا تھا, اور اللہ سے خود جڑے تھے. لوگوں کو اللہ سے جوڑنا سیکھا تھا, اور اللہ سے منوانا سیکھا تھا, اور خود اللہ سے جڑے تھے. یہ آل رسول کی عظمتیں تھیں. اب وہ وظیفہ سنیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. لا الہ الا اللہ, پڑھیں میرے ساتھ. لا الہ الا اللہ العلی العظیم. سبحان اللہ رب السماوات و رب العرش العظیم. الحمدللہ رب العالمین. بس اب آگے سنیں. آپ نے گورنر مدینہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ کلمات پڑھے. بس میں کہتا ہوں, لب آل رسول کے بتانے والے زین العابدین, تعریف شان وظیفہ میرے رب کا, اور شہر مدینہ, اور پڑھنے والے کی کیفیت اور لفظ, یہ سب مل کے کیا طاقتور ترین ایٹم بم بن گیا ہوگا. آج انشاءاللہ ہم اس کیفیت سے بیٹھ کے اس میں حضرت عمر اور نقش حضرت عمر کی قبولیت کے لیے پڑھیں گے ابھی بیٹھ کے. اور سوچیں, اتنا بڑا مجمع تسبیح خانے کا, خواتین کی ساری بلڈنگ, مردوں کی ساری بلڈنگ بھری ہوئی, اور پوری دنیا اس وقت ہمارے ساتھ ہے. کہیں صبح, کہیں شام, کہیں دوپہر, کسی ملک میں ڈھلتی صبح, کسی میں ڈھلتی شام. سوچیں اس مجمع کی طاقتیں, تاثیریں, اور پھر پردیسی مسافر آپ جیسے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اللہ کی بندیاں خواتین, یہ اللہ کے بندے مرد, اور یہ پردیسی بیٹھے ہوئے. اور یہ پردیسی جب درد سے, لجاہ قلبی سے انگلی پھیرتے پھیرتے پڑھیں گے کہ اللہ پاک جو آپ نے حاجتیں, جو آپ نے مرادیں لکھی ہوئی ہیں, یا مزید لکھیں گے بھی صحیح ان خالی خانوں پہ, کیا اللہ پاک ان حاجتوں مرادوں کو پورا نہیں کرے گا؟ کیسا زبردست پیکیج ہے. سوچیں, آپ یہ سوچیں, پڑھنے والا مجمع کون؟ پردیسیوں اور مسافروں کا. پردیسیوں اور مسافروں کا پڑھنے والا مجمع ہے, اور پڑھ رہے ہیں لجاہ قلبی درد کے ساتھ. اور اس میں کوئی قبولیت والا ایک بھی ہوا, سب رنگے جائیں گے. اس مجمع میں ایک بھی قبولیت, بس سب کی بہاریں ہیں, سب کی برکتیں ہیں, سب کے ساتھ رحمتیں ہیں. اللہ اکبر. اللہ پاک ہمیں ایسا عشق بھی عطا فرمائے اور یقین بھی عطا فرمائے. عشق بھی عطا فرمائے اور یقین بھی عطا فرمائے. کہ اللہ پاک ایسی لجاہ قلبی کی کیفیتیں ہمیں عطا فرمائے.
پڑھیں اور لکیر پھیریں، مجھے دکھائیں رسالے پہ پڑھنا شروع کریں. میں آپ کو پڑھاتا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیں گے. ہر دعا کے ساتھ ساتھ لکیریں بدلتی جائیں اور خانے آپ اوپر چڑھتے جائیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات و رب العرش العظیم، سبحان اللہ رب السماوات و رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات و رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات و رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات و رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات و رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات و رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین. دوسرا صفحہ پلٹ لیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات و رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات و رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات و رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات و رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات و رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات و رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پڑھیں درود پاک. ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا حضور قرضوں نے مجھے عاجز کر دیا ہے، تنگ دستی نے عاجز کر دیا ہے، رزق کی کمی نے عاجز کر دیا ہے، مشکلات مسائل نے عاجز کر دیا ہے، پریشانیوں نے عاجز کر دیا ہے. فرمایا تجھے وہ کلمات نہ سکھاؤں جو مجھ کو میرے آقا کملی والے نے سکھائے؟ اگر مصیبتیں اور قرضے پہاڑ کے برابر بھی کیوں نہ ہوں، پہاڑ کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اللہ پاک سب ختم فرما دے گا. اور ایک دعا فرمائی، وہ دعا سنیں. حاکم رضا دین پہ وہ داغ تو دکھا،
हाकिम रिदाए दीन पे वो दाग तो दिखा जिसको लहू से अपने धोया नहीं हुसैन, जिसको लहू से अपने धोया नहीं हुसैन। अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनी बिफज़लिका अम्मन सिवा। दाएं हाथ में अपना नोट लें, दाएं हाथ में थैली को सामने रखें। अब आप तरीका मुझसे सुने, तवज्जो से, ध्यान से तरीका सुने। आशूरा का आप परदेसी मुसाफिर हैं। आशूरा में खर्च करने की, 10 मुहर्रम में खर्च करने की नियत कर लें इस नोट को घर वालों के ऊपर जाकर। आप इस नोट के साथ और नोट मिला सकते हैं, उस नोट के साथ और नोट मिला सकते हैं, उस कैश के साथ और कैश मिला सकते हैं। अपने घर वालों के साथ जाके इसको घर वालों पे खर्च करें। फरमाया सारा साल रब रिस्क की फरावानी के दरवाजे खोल देगा। अब क्या ख्याल है अगर हम ये दुआ इज्तिमाई बैठ के पढ़ें? जिनके ऊपर कर्जे हैं, जिनके ऊपर बीमारियां, परेशानियां, दुख, अलामात हैं, जिनकी मुश्किलात, मसाइल हैं, जिनकी नाकामियां हैं, जिनकी औलाद के मसाइल, जिनकी औलाद के गम हैं, जो मालदार खुशहाल होना चाहते हैं, जो रिस्क के दरवाजे खुलवाना चाहते हैं, जो खुशियों खुशहालियों के दरवाजे खुलवाना चाहते हैं, जो रब से वुसअत चाहते हैं, जो चाहते हैं सही आका मेरी नस्लों को फकीर, मिस्कीन, मंगता, भिखारी, अंधा, लूला, लंगड़ा ना बनाना। मेरी नस्लों के लिए वुसअत, बरकत, राहत, रहमत, आफियत के दरवाजे खोले रखना, खोले रखना, खोले रखना। आज ये आपके लिए बेहतरीन मौका भी है, चांस भी है और रहमत भी है। और इस दुआ की तासीर को एक ऐसा बैठा होगा जो दर्द से पढ़ेगा, रब के खजानों से मनवा देगा। इस दुआ के बारे में तो मुझे कई लोगों ने कहा कि हमने दुआ पढ़नी छोड़ दी, अब नोट गिनने हमारे बस में नहीं रहा। यहां तक कहा यह दुआ पढ़ेंगे इज्तिमाई मिलके सिर्फ 7 बार, सिर्फ 7 बार, और इसके बाद इस नोट पे दम कर देंगे, इस नोट को इलाका रख देंगे। घर जाके आप घर 11 मुहर्रम को जाएं, 12 को जाएं, जब जाएंगे घर जाके 10 मुहर्रम की नियत करके, क्योंकि ये निकाला हुआ है 10 मुहर्रम की नियत से, आशूरा के दिन की नियत से, घर जाके इसके साथ और नोट मिलाएं या इसका घर वालों पे खर्च करें। पढ़ें दरूद पाक। अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका, मेरे साथ पढ़ें दिल की गहराइयों से। अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगननी बिफज़लिका अम्मन सिवा। अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगननी बिफज़लिका अम्मन सिवा। अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगननी बिफज़लिका अम्मन सिवा। अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाह मुबारक करे। दरूद पाक 3 दफा पढ़ें, फिर इस पे दम करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मैं आपके नोट पे दम कर रहा हूं, थैली पे भी दम कर रहा हूं। अल्लाह मुबारक करे। आप भी दम कर दें, आप भी दम कर दें। कैसा मुबारक अमल है और कैसा बाबरकत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक अमल और है, अली करमल्लाहु वजह फरमाते हैं, इसमें या जाहिरो मेरी जिंदगी में फरमाया ऐसा है जैसे इसमें आजम हो। या जाहिरो, या
या अली का फरमान है, या ज़ाहिरो मेरी जिंदगी के फरमाते हैं तजर्बों में है कि ये इसमें आजम है और इसके जरिए जो मांगो मिले, जो चाहो पाओ, जो जिंदगी की मुरादें मांगो सारी कायनात मिले। आए हम अपने दिल पर शहादत की उंगली से 3 बार लिखते हैं या ज़ाहिरो, और जो नहीं लिख सकते वो उंगली में बस लिखते जाएं, कहें या अल्लाह मैं ज़ाहिरो लिख सकता हूं, लिख रहा हूं। और जो लिखना जानते हैं वो 3 बार शहादत की उंगली से, और ये अमल हर हालत में किया जा सकता है, लिखें या ज़ाहिरो, और अपनी नस्लों की नियत करके लिखें, और इसके कमालात और बरकत की तासीर की नियत करके लिखें कि मेरे इस लिखने से मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरी जिस्म में, मेरी जिंदगी में इसमें आखिरी तासीर आएगी इंशाअल्लाह। अब अपने माथे पर 3 बार लिख लें या ज़ाहिरो, क्योंकि किस्मत की लकीरें, माथे की लकीरें बड़ा काम करती हैं। और आप अपनी शहादत की उंगली से बाएं हाथ की हथेली पे लिखें या ज़ाहिरो, और हथेली की उंगलियों के अंदर, हथेली के अंदर जो लकीरें हैं ये लिखें, ऐ अल्लाह इन लकीरों में जिंदगी भर दे, नूरानियत भर दे, रूह भर दे, इज्जत वकार शान और शौकत भर दे। लिखें या ज़ाहिरो, या ज़ाहिरो, या ज़ाहिरो। आप दूसरे हाथ की उंगली से दाएं हाथ की हथेली पे लिखें या ज़ाहिरो। अब अपने दोनों हाथों पे फूंक मारें। अब अपने चेहरे पे, अपने सर पे, अपने जिस्म पे या ज़ाहिरो की तासीर, या ज़ाहिरो का कमाल, या ज़ाहिरो की बरकत और इसमें आजम की बरकत, ये सारी की सारी आप फेर लें। अल्लाह मुबारक करे। क्या बरकत है, क्या कमाल है। दुरूद पाक पढ़ें। वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लंगर बांटने वालों से एक दरखास्त है कि वो अपनी कीमती चीज़ों की हिफाजत करें, लेने वालों से भी कोई हमारी गफलत से गुनहगार ना हो जाए, रश में कोई हमारी गफलत से गुनहगार ना हो जाए। अभी असर की नमाज के बाद दरूद पाक की महफिल होगी और शहदाए करबला आले रसूल अहलुल बैत के लिए हदिया दिया जाएगा, और मगरिब की नमाज के बाद हजरत अली की अलविदाई दुआ होगी मगरिब की नमाज के बाद, और सूरत तौबा की आखिरी जो आयात हैं उसका मैं खास नक्श दूंगा, उसके कुछ कमालात आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। और कल 10 मुहर्रम को इंशाअल्लाह सुबह 10 बजे काली थैली का अमल, काली दुनिया काले लोग काले रोग का अमल, उसकी इज्तिमाई जो है वो दम होगा, और फिर दुआ भी होगी इख्तितामी उसकी, और उसका तरीका भी अर्ज करूंगा, और इंशाअल्लाह कल दम भी होगा। हमारा जो सालाना नजर बद का दम होता है, हर साल जो खास नजर बद का, जादू जिन्नात असरात बंदिशों का दम होता है, कल वो दम भी इंशाअल्लाह ताला होगा, और कश्फुल माजूब का हल्का भी होगा, मुराकबा भी होगा। और कल 10 बजे के बाद जो निशिस्त होगी ये आखिरी निशिस्त होगी इंशाअल्लाह। आइंदा साल हम जो आखिरी निशिस्त रखेंगे वो इशा के बाद रखेंगे। आप उसके मुताबिक अपने आने जाने की तरतीब बना के आएंगे, ज़हन नशीन रखिएगा, क्योंकि इस दफा ऐलान था कि आपने उसके मुताबिक अपनी टिकट वगैरह आने जाने की तरतीब रखी हुई है। आइंदा साल जो तरतीब रखेंगे आप इंशाअल्लाह, हमारी वो 10 मुहर्रम की जो शाम है, उस शाम की जो रूहानी महफिल है, उसके बाद इंशाअल्लाह अलविदाई दुआ हमारी होगी और अल्लाह पाक की रहमत होगी। अब मेरी दरख्वास्त है आपसे, मेरा एक मशवरा है आपसे, 2 मशवरा दूं। अभी दुआ होती है मुख्तसर सी, उसके बाद असर की तैयारी इंशाअल्लाह, कुछ आराम कर लें, कुछ खा पी लें, कुछ अपने आप को एक दूसरे से मोहब्बत प्यार की बातें। और मेरा एक मशवरा है, सारी बातें ठीक है, बैठ के दरूद पाक पढ़ लें तन्हाइयों में, और सूरत इखलास पढ़ के आले रसूल असहाब रसूल को हदिया दें, वज़ाइफ पढ़ के हदिया दें, वज़ाइफ पढ़ के हदिया दें। हमें यह सारी नात मनकबत पे सुना दें, आले रसूल की शान में दरूद पाक पढ़ें। सुभान अल्लाह। वाह, आज इन दुआओं की बरकत थैली को ही मिल गई, क्योंकि थैली का अमल हमारा कब होगा? कल सुबह होगा। मेरी एक दरखास्त है आपसे आखिरी, देखो आले रसूल अहलुल बैत जैसी हस्तियों को अब किसी और के हवाले ना करो।
आप देवबंदी हैं, आप अहले हदीस हैं, आप बरेलवी हैं, आप शिया हैं, आप कोई भी हैं, आले रसूल को किसी और के हवाले न कर। ये हमारे हैं, हमारी अकीदतों का नहीं, अकीदों का हिस्सा है। एक है अकीदत, मोहब्बत, आज मोहब्बत उससे है, कल उससे है। एक है अकीदा, अकीदा तन के साथ होता है कि सर जुदा हो जाए, अकीदा दिल में होता है आले रसूल की मोहब्बत, आले रसूल से इश्क, और वो दरूद पाक जो हर नमाज की अत्तहियात में पढ़ते हैं। और इस दरूद पाक से मुराद क्या है? अब जितनी भी इबादत करते हैं, गौर से समझिएगा, जितनी भी इबादत करते हैं, इन सारी इबादतों की कबूलियत की मोहर है दरूद इब्राहिमी। और दरूद इब्राहिमी में आप पहला बोल क्या पढ़ते हैं? पढ़े पहला बोल, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। और दरूद इब्राहिमी खुद हदीस में एक और रिवायत भी है, एक और रिवायत भी है जिसमें हदीस में मौजूद है, वो रिवायत लिखता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद या व अला आले मुहम्मद। तो हदीस देख लें, नमाज देख लें, आप अपनी नमाज की इब्तदा, इंतहा और आखिरी मोहर इसी दरूद से करते हैं। अपनी मोहब्बतों को बढ़ाएं, अपनी अकीदतों को बढ़ाएं। हम तो खाली होके बैठ गए, औलिया को किसी और के हवाले कर दिया, अहलुल बैत को किसी और के हवाले कर दिया, खुद हमने आखिरी अपने पास मोहर रखी है काफिर काफिर की, वो भी काफिर है, वो भी काफिर है, वो भी मुशरिक है, वो भी बिदती है, वो गुस्ताख है। तो बाकी बचा क्या? बाकी बचा क्या है? बाकी तो बचा ही कुछ नहीं। ये मैंने आज इसलिए दानिस्ता इन किताबों के हवाले भी दिए हैं और किताबों के नाम भी बताए हैं, दानिस्ता बताए हैं, दानिस्ता बताए हैं। अपने मिजाजों को, अपनी तबीयतों को बदलें। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह हमारे दिल की दुनिया बदल दे, मन की दुनिया बदल दे, जज्बों की दुनिया बदल दे। आमीन कहने वाला कोई एक ऐसा होगा मौला जिसकी तू आमीन कभी रद्द नहीं करता। ए सखिया को, ए शहंशाह अल्लाह, एक करीम आका, इस मजमे को खाली ना लौटा, इस मजमे को खाली ना लौटा। और जो पूरी दुनिया में मजमा मेरे साथ हैं ऑनलाइन बरह रास्त, उनको खाली ना लौटा, इस सारे मजमे को खाली ना लौटा। सखिया का इनकी झोलियां भर दे, माला माल कर दे, खुशहाल कर दे, बानसीब बामुकद्दर कर दे, बख्त वाला, उरूज वाला, कमाल वाला इनको बना दे। सखीन को खाली ना लौटा, सखीन को खाली ना लौटा, सखीन को खाली ना लौटा। मोहम्मद आले मोहम्मद के सदके, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद के सदके इन मजमे की दुनिया आखिरत बेहतर बना। इज्जत शान और शौकत अता फरमा, सरबलंदियां बरकतें अता फरमा, औलाद के गम औलाद की परेशानियों से बचा।